वेलकम बैक गाइस इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का क्लास 12th, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप चैप्टर के नेम से ही समझ सकते हैं, इसमें इनकम का सर्कुलर फ्लो होगा। इनकम कैसे सर्कुलर फ्लो में बहती है इकोनॉमी में। इकोनॉमी कंटेन्स 4 सेक्टर। इकोनॉमी हमारे 4 सेक्टर कंटेन करती है, जो कि होते हैं हाउस होल्ड, जिसमें हम लोग आ जाते हैं, फर्म्स जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंपनीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट आ जाती है, फॉरेन सेक्टर जो एमएनसीज होती हैं और जो बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज होती हैं जो आती हैं इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो फॉरेन सेक्टर। लेकिन ज़्यादातर अपन लोगों के इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में सिर्फ अपन को हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये डायग्राम, फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड जो कि अपन लोग हैं, हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड को अपन लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को। हाउस होल्ड फर्म को देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है एक बिजनेस टाइप का। फैक्टर सर्विसेज देता है, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज 4 होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को देता है रेंट। लैंड के बदले में रेंट देगा, लेबर के बदले में वेजेस देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट देगा। इन्हें कहते हैं फैक्टर पेमेंट। तो इससे आप ये बताइए कि हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज और फर्म हाउस होल्ड को देता है फैक्टर पेमेंट। अब यहाँ पर हम सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नेम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो डिफाइन एज इट इज रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि ये एक साइकिल है जो कि इनकम जनरेट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। इट्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हमने आपको पहले बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हाउस होल्ड्स। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और बाद में ये सर्कुलेट होती रहती है, फ्लो होती रहती है हाउस होल्ड से तो फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, जो भी फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता था तो वो फैक्टर पेमेंट तो खाएंगे नहीं हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड उसको इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो अपनी गुड्स खरीदेंगे ज़रूरत के लिए, सर्विसेज लेंगे बाय देम, फर्म से लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक बहुत ही इजी डेफिनेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ये आनी चाहिए आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन ही से निकलते हैं। पहला होता है जनरेशन। इन दिस फेज द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। कहने का मतलब यह है इस फेज में फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको हम जनरेशन फेज कहते हैं। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। जो फैक्टर इनकम वो होती हैं अपनी रेंट, वेजेस, सैलरी, ये सब जो कि फर्म हाउस होल्ड को देता है। किसके लिए? उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए देता है हाउस होल्ड फर्म हाउस होल्ड को। तो इस फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म हाउस होल्ड को इनकम प्रोड्यूस करता है, देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट डिपोजिशन फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। इसका मतलब ये इस फेज में इनकम जो उन्हें प्राप्त होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, कौन है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को जो इनकम मिलती है फर्म के द्वारा, वो इनकम हाउस होल्ड स्पेंड कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि फर्म प्रोड्यूस करते हैं। अपन लोग ऊपर देख के आए हैं अभी। तो ये तीनों बहुत ईजी हैं, आप कर लीजिएगा और इसे अपनी बुक से थोड़ा और देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं? सर्कुलर फ्लो के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो।
रियल फ्लो को हम गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। मनी फ्लो तो आप जानते हैं मॉनेटरी फॉर्म में मनी फ्लो होती है। रियल फ्लो होता क्या है, इसकी मीनिंग देखिए आप। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, उसे कहते हैं रियल फ्लो। मनी फ्लो देखिए, मनी फ्लो क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर। ये वो फ्लो है जिसमें मनी फ्लो होती है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। आपको पता होगा फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है, उसी को हम मनी फ्लो भी कहते हैं। काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, मनी नहीं कर सकते हैं, तभी रियल फ्लो को गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो भी कहते हैं। और इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें मनी भी एक्सचेंज हो सकती है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर में बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम वो होता है किसी भी गुड्स के बदले गुड्स देना, तो इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है। देयर इज नो डिफिकल्टी सच एज बार्टर सिस्टम। इसमें बार्टर सिस्टम की कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। अगर आपको मनी मिलेगा तो आप कोई भी गुड्स जो आपको चाहिए होगा वो ले सकते हैं। बार्टर सिस्टम में आपको उस गुड्स के बदले वही गुड्स मिल सकता है जो एक दूसरे की नीड होगी। अगर आपको किसी और चीज़ की नीड है तो आप वो गुड्स नहीं ले सकते, मनी के फॉर्म में आप वो ले सकते हैं। तो इसका एक और नेम होता है, ये आप बहुत अच्छे से करिएगा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। अल्टरनेटिव नेम्स क्या क्या होते हैं, इट इज़ नोन एज अ फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, फिजिकल फ्लो कह सकते हैं। और मनी फ्लो को इट इज़ नोन एज अ नॉमिनल फ्लो, इसको हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ये आप बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप करेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में खास तौर पे आ सकता है ये। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है जो कि होता है स्टॉक और फ्लो। तो स्टॉक क्या होता है ये देखिए, स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। स्टॉक एक वो वेरिएबल होता है जो एक ही पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। फ्लो क्या होता है, फ्लो इज अ वेरिएबल रिफर्स दैट द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। फ्लो ये होता है जो अपन लोग ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ टाइम अपन लोग कभी भी मेजर कर सकते हैं। टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि ये ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम किया जाता है मेजर। और इसके बाद नेचर और कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक मीन्स नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, रुका हुआ कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ डायनेमिक, कीप ऑन चेंजिंग। डायनेमिक मतलब ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए इसके, आप पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 23 मार्च 2019, ये एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही 23 मार्च को कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की। क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, कितनी क्वांटिटी है वीट की जो स्टोर है अभी इस समय। और अपन लोग फ्लो के एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019, ये देखिए ड्यूरिंग वर्ड आ गया है, तो इसमें पूरे साल का बताइए 2019 में कितने बर्थ हुए, तो ये अपन लोग मेजर करेंगे, तो इसको फ्लो वेरिएबल कहेंगे अपन लोग। क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोडक्शन, वीट में कितना, वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम हो गया है। ऐसे एक एग्जाम्पल ये होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये क्या है, ये एक फ्लो है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं निकलेगा, ये निकलेगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का लॉस। अब जैसे अपनी वेल्थ संपत्ति है, तो कोई ये तो कहेगा नहीं कि ये हमारी 10 साल की संपत्ति है या 15 साल की संपत्ति है, इस समय की संपत्ति बताएगा ना वेल्थ, तो वेल्थ होगा अपना स्टॉक वेरिएबल।